कानपुर में शातिर अपराधी विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। इस घटना में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। साथ ही इस बात को लेकर बहस भी होने लगी है कि योगी जैसे सख्त प्रशासक के राज्य में पुलिस पर गोलियों की बारिश करवाने वाला सरगना विकास दुबे आखिर है कौन। विकास दुबे का एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ कई गंभीर आरोप भी दर्ज हैं। राजनीति में अपराधियों और नेताओं का गठजोड़ कोई नई बात नहीं है। 90 के दशक में विकास दुबे छोटा मोटा गुंडा हुआ करता था। तब पुलिस उसे अक्सर मारपीट के मामले में पकड़ कर ले जाती थी, लेकिन उसे छुड़वाने के लिए स्थानीय रसूखदार नेता, विधायक और सांसदों तक के फोन आने लगते थे। विकास दुबे को सत्ता का संरक्षण भी मिला और वह एक बार जिला पंचायत सदस्य भी चुन लिया गया। उसके घर के लोग 3 गांव में प्रधान भी बन चुके हैं। कानपुर के जिस इलाकों से विकास दुबे का रिश्ता था, दरअसल वह ब्राह्मण बहुल इलाका है, लेकिन यहाँ की राजनीति में पिछड़ी जातियों के नेता भी अक्सर हावी रहते थे। यहीं से विकास दुबे प्रदेश की तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए काम करने लगा। कहा जाता है कि माया और मुलायम दोनों की सरकारों में इसका दबदबा था। विकास दुबे की पैठ हर राजनीतिक दल पर होती थी। इसी वजह से आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया। बिकरू गांव का रहने वाला विकास दुबे का घर किसी किले सरीखा लगता है, जिसमें उसकी मर्जी के बिना कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। 2001 में विकास ने थाने के अंदर घुसकर बीजेपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या कर दी थी। संतोष शुक्ला हत्याकांड ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया था, लेकिन पुलिस तब भी उसका कुछ नहीं कर पाई। कहते हैं कि तब एक भी पुलिस वाले ने विकास के खिलाफ गवाही नहीं दी थी। 60 से ज्यादा मामलों में संलिप्त यह सरगना आज यूपी सरकार के गले की फांस बन चुका है। यूपी में इससे बड़ा हमला पुलिस पर कम ही देखने को मिला है। हाल के दशकों में यह पुलिस पर सबसे बड़ा हमला है, जिसमें डीएसपी समेत कई पुलिस वालों की जान चली गई। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की सभी राजनीतिक दलों पर पकड़ रही है। 2002 में बीएसपी की मायावती सरकार के दौरान उसकी तूती बोलती थी। इस दौरान उसके कई अवैध धंधे की शुरुआत हुई। साथ में खुद को परोपकारी दिखाने के लिए यूपी के इस सरगना ने स्कूल और कॉलेज भी खोले। विकास दुबे ने लॉ कॉलेज भी खोल रखा है। जेल में रहने के दौरान नगर पंचायत का चुनाव भी वह जीत चुका है। बाहुबलियों की ऐसी ही कहानी होती है। वो जेल जाते हैं, जेल से चुनाव लड़ते हैं, फिर किसी की हत्या कर जेल के अंदर चले जाते हैं। इस दौरान पॉलिटिकल सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है और विकास दुबे को यह हमेशा मिलता रहा है। 8 पुलिस वाले के शहीद होने के बाद विकास दुबे का अब बचना शायद मुश्किल लग रहा है। उसके मामा और चचेरे भाई को पुलिस ने मार गिराया है। यूपी सरकार ने एसटीएफ को भी उसके खिलाफ अब अभियान में लगा दिया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस बार विकास दुबे पुलिस के शिकंजे में आता है या नहीं।